नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे। ये बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ने कहा हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम सही तस्वीर जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं, हमारे पास कमेटी बनाने की ताकत है, हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है, जिसे भी समाधान चाहिए वो कमेटी में जाए, कोर्ट ही हम सबकी आखिरी उम्मीद है, याचिकाकर्ता ने कहा। कमेटी सिर्फ अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया, किसानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कमेटी के सामने नहीं होंगे पेश, रद्द हो कानून। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जिससे भी समाधान चाहिए वो कमेटी में जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया है कमेटी सिर्फ अपनी रिपोर्ट देगी, फैसला आने वाला वक्त बताएगा, किसानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जिक्र किया है। जी हां, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे, चीफ जस्टिस ने यह भी जिक्र किया। हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और कमेटी बनाएंगे। जो कमेटी के पक्ष में है वो कमेटी के पास जाए, कमेटी के सामने नहीं होंगे पेश, रद्द हो कानून, ऐसा किसानों ने भी जिक्र किया। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और भाई, किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कृषि कानून आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ऐसे में सरकार और किसान लगातार संगठन के बीच आगे का रास्ता क्या होगा उससे साफ हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अदालत एक कमेटी बना सकती है, जैसे कि सुनवाई के दौरान संकेत दिए गए थे और आज भी ये बयान दिए जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद हमारी कमेटी की बैठक होनी है, इसी बैठक में हम आगे का फैसला करेंगे और रणनीति बनाएंगे। केंद्र ने फैसले से पहले कोर्ट में अपना हलफनामा दिया, जिसमें सफाई दी गई कि कानून बनने से पहले व्यापक स्तर पर चर्चा की गई थी। सरकार ने कहा कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। हलफनामे में कहा गया है कि देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और अगर बात की जाए तो तमाम संशय बने हुए हैं कि आखिर फैसला किसके पक्ष में होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीते कल की बात की जाए तो तल्ख टिप्पणी की थी और यह साफ तौर पर जिक्र किया था कि किसानों से जो सरकार बातचीत कर रही है, जो रुख और रवैया सरकार अपना रही है, वो बेहद निराशाजनक है। लेकिन आज अगर बात की जाए तो कमेटी बनाने को लेकर बात सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यानी कोर्ट ने यह जिक्र किया कि हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे, हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, यह भी यहां पर जिक्र किया गया है। यह बड़ी खबर, हम सही तस्वीर जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं और कमेटी आने वाले समय में अपनी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट देगी। हमारे पास कमेटी बनाने की ताकत है और इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। और इन तमाम मुद्दों के बीच में हमारे सहयोगी जतिन ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की है, सुनिए। किसान आंदोलन को 50 दिन का वक्त बीतने वाला है और आप समझ सकते हैं कि सर्दी के इस मौसम में किसान किस तरह की परेशानी के बीच बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये भी जब हम उनसे बात करते हैं तो समझ सकते हैं कि वो कहते हैं कि ठंड उनके लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या लेकर वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। तीनों कृषि कानून और एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी। मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा है। निश्चित है किसान समेत सभी को ये उम्मीद है कि वहां से कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं, उनसे सीधे पूछ लेते हैं। आज देश की सर्वोच्च अदालत पर सभी की निगाहें हैं, पहले आपकी प्रतिक्रिया।
आन दो फैसला क्या आता है। क्योंकि जो इनिशियल कल हमने देखा उसमें ये सरकार से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अगर इसे होल्ड करते हैं तो कीजिए, नहीं तो हम कर देंगे। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? कैंसिल ही कर दे तो ठीक रहेगा ना। डिमांड तो किसानों की कैंसिल की है। अगर होल्ड होता है, कमेटी एक बनाने की बात कही है, तो क्या किसानों का उस पर स्टैंड रहेगा? उसमें बातचीत करेंगे, जो अपनी कमेटी है, जो कोर कमेटी है, उसकी बैठक करेंगे और जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं सारे, उनसे सलाह करके, और जब ही हम ऑथेंटिक बयान देंगे कोई। मतलब अभी होल्ड को लेकर ये समझा जाए कि अभी क्लियरिटी किसानों के अभी नहीं, अभी जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्या फैसला आएगा, उसके बाद में कमेटी बैठेगी, जो लीगल लोग होंगे वे बैठेंगे, और उसमें क्या बयान जारी करना है उसके बाद ही बयान जारी होगा। प्लान 26 जनवरी आखिर 26 जनवरी में तो दिल्ली चलेंगे, उसमें तो सभी चलेंगे। हम फोर्स को भी झंडे देंगे। अभी झंडा हमने झंडा मांगा है कि दान में जितना भी झंडा हमको दे सकते हो, नेशनल फ्लैग हमको दान में झंडा चाहिए। अब वो फंडिंग वाले नहीं आ रहे, कहीं बाहर से बता रहे थे बहुत फंडिंग आ रही, उनको खाते नंबर दे देंगे, हमें झंडा भिजवा देंगे। अब कहाँ है, मिल नहीं रहा कोई मिला तो आपको बताइए। हाँ, चैनल के माध्यम से भी तमाम हाँ, चैनल के नाम माध्यम से हम ये मांग रहे हैं कि हमको नेशनल फ्लैग चाहिए। जो जितना भी नेशनल फ्लैग दान करेगा अब, तो भाई बढ़िया है, राष्ट्र के लिए दान चाहिए हमें। तो आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि राकेश टिकैत जी यहाँ पर हैं और तमाम जो किसानों का स्टैंड है वो क्या है, क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि चिंता भी बहुत है बुजुर्ग किसानों को लेकर, इसलिए वो कश्मीरा सिंह जी के तेरहावी में भी पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं लेकिन सरकार से उम्मीद नहीं है। 15 को जाएंगे, बात करेंगे, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज और जुड़ गई, 26 जनवरी प्लान शामिल था, लेकिन अब साथ साथ तमाम राज्यों को, वहां पर बैठे किसानों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अपने राजभवन जो है वहां पर भी घेराव करें। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो इसी के साथ तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और रुक करते एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। ये बड़ी खबर, हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ने जिक्र किया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रही हैं। और इसी के साथ तमाम जानकारी दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। हम सही तस्वीर जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं, हमारे पास कमेटी बनाने की ताकत है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल भी है, ये भी जिक्र किया गया यहां पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है, ये अहम जानकारी हम आपको बता रही हैं। और खास तौर पर आपको जानकारी दें कि कोर्ट ने यह जिक्र किया कि हमारे पास कमेटी बनाने की ताकत है और हम कमेटी बनाएंगे। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है, यह भी जिक्र किया गया। जिससे भी समाधान चाहिए वो कमेटी में आए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया। हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। और खास तौर पर अगर आपको जानकारी दें तो तमाम तैयारियों के साथ अटॉर्नी जनरल भी पहुंचे हुए हैं और किसान के वकील भी पहुंचे हुए हैं। तो इसी को लेकर तमाम यहां पर जो असमंजस है, जो तर्क वितर्क है, लगातार जारी है। हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, यह भी जिक्र किया गया। आंदोलन पर आने वाले हैं फैसले और इसी को लेकर पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आज ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से कल कि हम 2 बार में फैसला सुनाएंगे। हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है और हमारे पास ताकत है और हम आने वाले समय में अगर बात की जाए यहां पर तो कमेटी बनाएंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। हम सही तस्वीर जानने के लिए कमेटी बना रहे हैं, ऐसा भी जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा।
तो ये बड़ी खबर है, हम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। आंदोलन पर आने वाला है फैसला और इसी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही है। हमारे पास कमेटी बनाने की ताकत है। अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आज आंदोलन का आखिरी दिन है? क्या जो यहां पर फटकार लगाई गई है सरकार को, क्या सरकार उसके बाद इस कानून पर रोक लगा देगी? क्या आने वाले समय में जो भी तमाम बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए गए थे इन कानूनों को लेकर, क्या ये वापस ले लिए जाएंगे? क्या किसानों का आंदोलन आज आखिरी दिन है? तो ये तमाम बड़ी चीजें और बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं हमारे सामने। कानून की वैधता का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जिक्र किया है। ये बड़ी खबर है, हम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। और कानून अनिश्चितकालीन के लिए रद्द नहीं करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर यह जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर है, जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम सिर्फ सकारात्मक को शह दे रहे हैं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये बड़ी खबर है, हम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। कानून अनिश्चितकालीन के लिए हटाई नहीं जा सकती, हम सिर्फ सकारात्मक को शह दे रहे हैं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। ये बड़ी खबर है, जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई चल रही है। बहस के दौरान पिटिशनर वकील एमएल शर्मा ने कहा है कि किसानों का यह कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आ रहे, लेकिन ये कानून वापस नहीं लिया जा रहा। ये बड़ी खबर है, जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो कानून अनिश्चितकालीन के लिए रद्द नहीं करेंगे, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। ये बड़ी खबर है, जानकारी। हालांकि कोर्ट ने कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है। अदालत ने सोमवार को यह कहा कि कानूनों के अमल पर रोक लगाकर एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी पक्षों की बात सुनेगी। कोर्ट ने इस कमेटी का अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा को बनाने का सुझाव भी दिया। बेंच ने सरकार से कहा, हमारे पास अब तक भी ऐसी अर्जी नहीं आई है जो कहती हो कि कृषि कानून अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो किसान यूनियनों को कमेटी के सामने जाने दीजिए। तो ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं कि कमेटी बना देते हैं और कमेटी बनाने के बाद ये जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इसका समाधान जो है वो हो जाएगा। तो कई सारे सवाल जो है लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि क्या आज किसानों का आंदोलन का आखिरी दिन है? क्या सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, क्या उसके बाद अब सरकार इन तीनों कानून पर रोक लगा देगी? इस पर हम आज बात करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आलोक वर्मा जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक वर्मा जी। और इसी के साथ साथ राम प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं सपा से। सबसे पहले सवाल मेरा आलोक जी से होगा। आलोक जी, अगर बात की जाए यहां पर तो सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हम कानूनों में संशोधन कर देंगे, तो आखिर समस्या क्या उत्पन्न हो रही है? जो समस्याएं हैं वो उसमें सही करा लीजिए। देखिए सचिन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी देखिए सचिन जी, मैं आपको बताऊं कि भारत देश का जो किसान दिल्ली में बैठा हुआ है 27 नवंबर से, ये सदैव उसकी ये मांग रही है कि ये 3 कृषि कानून जो है इनको रद्द किए जाए, एमएसपी को गारंटीड कानून बनाया जाए। देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो फैसला अपना आज उसका आना है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। ठीक है, जो फैसला आएगा हमें उम्मीद है वो किसान हित में फैसला आएगा। लेकिन उसमें जो कमेटी बनेगी उस पर हम भी अपनी कमेटी से विचार करेंगे, देखेंगे उसमें क्या हो सकता है। लेकिन अभी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा अभी पूरी जो हमारी मांग है, यही है कि 3 काले कानून वापस हो और एमएसपी पे गारंटीड कानून बने। अच्छा, लेकिन ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कई सवाल खड़े किए हैं किसानों के ऊपर। अगर सरकार से सवाल पूछा गया है तो किसानों से भी तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि लगातार वहां पर लापरवाहियां जो है वो बढ़ती यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ किसान संगठन जो है वहां पर विरोध कर रहे हैं, तो कुछ अराजक तत्व भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सचिन जी, आप एक चीज ये बताओ कि अराजक तत्वों की बात अगर सरकार करती है तो अराजक तत्व है कहाँ? आप हमें बता दो कि कितने अराजक तत्व उस किसान आंदोलन से गिरफ्तार हुए।
हमें पाकिस्तानी कहा गया, हमें खालिस्तानी कहा गया, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, हमें पीएफआई तक कहा गया, ये भी कह दिया कि विदेशों से फंडिंग हो रही है। आप ये बताओ, सरकार की इंटेलिजेंस है, सरकार की पुलिस है, सरकार हमें आंकड़ा दे दे कितने लोगों को गिरफ्तार किया। देखो, कहने से नहीं हो। मैं ये मानता हूं कि ये देश का ऐसा आंदोलन है जो बहुत ही शांतिपूर्वक और बिना किसी व्यवधान के चल रहा है। आप देख लीजिए, 27 तारीख से हम लोग धरने पर बैठे हैं और दिल्ली और आसपास में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। हम सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, एक सड़क खुली हुई है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। जी चलिए, ठीक है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अराजक तत्व वहां पर नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो है वहां से लगातार देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से वहां पर हुड़दंग जो है वो मचाया जाता है। ठीक है, आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे और भी सवाल करूंगा, लेकिन सीधे रुक करते हैं। राम प्रताप जी हमारे साथ, लेकिन हमारा संपर्क जो है यहाँ पर उनसे टूट रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए आलोक जी, तो देखिए, सरकार ने ये कहा था कि तमाम विरोध जो है यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन हम कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो अब कोर्ट ये साफ तौर पर कह रहा है कि आंदोलन में बच्चे और महिलाओं की जरूरत क्या है। तो क्या बच्चे और महिलाओं को वापस भेज दिया गया क्या? सचिन जी, आप एक चीज बताओ कि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उस पे अगर किसी का पति बैठा हुआ है तो उसकी पत्नी, बच्चे, उसके बाप दादा वो भी तो जाएंगे ना। तो आपने कहा ना कि अगर कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाएगा या फिर कोई भी बात रखी जाएगी तो वो हमें मान्य है। तो क्या ये बात मान्य हुई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा कि महिलाओं और बच्चों की जरूरत क्या है वहां पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला आएगा तो हम भी विचार करके कहेंगे। लेकिन जो सही बात यह है कि अगर घर का पुरुष धरने पर बैठा है तो महिलाएं और बच्चे और उसके जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जो रोज कमाने खाने वाला है, वो अगर वो बैठा हुआ तो साथ में वो भी जाएंगे। और ये आंदोलन हम पूरे किसान का है, तो किसान में चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसकी महिला हो, चाहे उसके दादा पिताजी हो, सभी लोग उसमें सब मिले। चलिए, ठीक है। हमारे साथ अगर बात की जाए यहाँ पर तो राम प्रताप जी जुड़े हुए। राम प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर जिक्र किया कि जो सरकार का रुख और रखाव है किसानों को लेकर, उनसे बातचीत करने का जो तरीका है वो बेहद निराशाजनक है, इसको लेकर क्या टिप्पणी है आपकी? तो वहां संपर्क जो है वो टूट रहा है यहाँ पर। सीधे रुक करेंगे आलोक जी। आलोक जी, अगर बात की जाए तो आज भी लगातार सुनवाई हो रही है। अगर आज की सुनवाई में फैसला किसानों के पक्ष में आता है तो क्या होगा, और अगर किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो किसान अब आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? देखो सचिन जी, जैसा कि कल उस पर बहस हुई थी, उससे ऐसा लगता है कि किसानों के पक्ष में फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हमारे भी लीगल वाले हैं, हम उनसे बात करेंगे, हम भी अपना विचार विमर्श करके काम करेंगे। और अभी फैसला आने दीजिए, फैसले का इंतजार सभी को है। फैसला आने के बाद जो हमारी रणनीति होगी, हम लोग भी अपनी रणनीति बनाएंगे। अच्छा आलोक जी, एक चीज बताइए आप कि जब सरकार ये कह रही है कि कानूनों पर रोक लगा दिया जाए, यानी कानून को होल्ड कर दिया जाए और फिर समीक्षा की जाए, और अगर तमाम चीजें सही निकलेंगी तो आने वाले समय में इस कानून पर अमल किया जाएगा, लेकिन किसानों को इसमें भी समस्या हो रही है। किसानों का यह कहना है कि नहीं, हम अगर विरोध कर रहे हैं तो कानून को रोक लगाने के लिए नहीं, कानून को रद्द करने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि जो देश का किसान अन्नदाता जो है, अगर आंदोलन रहते हैं तो इन किसान जो काले कानून है इनको वापस करने के लिए, वापस करने की बात कहां से आती है सचिन जी? आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, 2-3 मिनट का, मैं आपको बता दूं। देखो, ये कानून जब से बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रवक्ता आपके साथ जुड़ता है तो आप सरकार में इस बात की बात कर सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या किसी किसान को या किसी किसान संगठन को सम्मिलित किया गया? नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, उसमें ये बताइए, अब तो सरकार कह रही संशोधन कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हमें न्यायालय जाने की अनुमति क्यों नहीं थी? भाई, देश संविधान से चलता है, तो क्या इसमें न्यायालय जाने का अधिकार हमसे संविधान के तहत छीन लिया गया? कौन से संविधान के तहत छीन लिया गया? तीसरी बात यह है सचिन जी कि अगर एमएसपी गारंटी कानून हो जाएगा तो किसको परेशानी होने वाली है? हमें तो नहीं लगता किसी को परेशानी होगी। भाई, देश के अन्नदाता को पूरा भाव मिलेगा और उसके शहर में, उसके गांव में ही मिलेगा, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती जी। और मैं आपको बताऊं, सुनिए सचिन जी, दूसरी बात, जो कमेटी बनाने की बात है, मैं आपको बताऊं कि किसानों ने लाखों पत्र कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से भारत सरकार को भेजे हैं और इस
कानून में क्या क्या खामियां इसको बताया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। आलोक जी हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार जी। हरीश जी, हमारे साथ किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक सवाल यहां पर खड़ा कर दिया है इस चर्चा में कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और जो विचार विमर्श किया जा रहा था, तो उस कमेटी में आखिर क्यों किसी भी किसान संगठन को सम्मिलित नहीं किया गया? आखिर क्यों? आलोक वर्मा जी गलत बता रहे हैं जी। ये जो स्वामीनाथन कमीशन बना था और स्वामीनाथन कमीशन में तमाम लोग थे, किसान प्रतिनिधि भी थे, सभी प्रदेशों में गया था स्वामीनाथन कमीशन। वहाँ हर प्रदेश में किसान संघों से बात किया था जी। उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो मनमोहन सिंह की सरकार ने फिर एक उसमें कमेटी बनाई जिसमें शरद पवार जी। तो हरीश जी बताइए तो सही, आखिर कौन से किसान संगठन से आपने बातचीत की है? क्योंकि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सरकार ने कौन से किसानों से बातचीत करनी है। मैं बात तो आने दीजिए ना जी। बात तो आने दीजिए ना जी। और नीति आयोग में कांग्रेस तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई। आदरणीय जब मोदी जी की सरकार आई तो नीति आयोग ने उस पे व्यापक विमर्श किया और राकेश टिकैत जी स्वतः उस बिल्कुल राम प्रताप जी, मैं आऊंगा आपके पास। मीटिंगों में रहे जी। भारतीय कृषक समाज के डॉक्टर यशवीर चौधरी उसमें रहे। बहुत सारे लोग थे, सारे प्रदेश के किसान संघों के लोगों से उन लोगों ने बात की, विभिन्न जो ये मंडी के लोगों से, यहाँ की पल्लेदारों से, सबसे उन लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद ये ड्राफ्ट हुआ था। ये कहा जाना सरासर गलत है कि किसानों से चर्चा नहीं हुई। इस पे बड़ा मंथन हुआ था, इस मंथन के बाद ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ठीक है। तो जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं उसमें ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हरीश जी, आपने अपना जवाब दिया, लेकिन मुझे भी उम्मीद है कि अभी भी आलोक वर्मा जो है आपकी बातों से संतुष्ट जो है वो बिल्कुल नहीं हुए होंगे। ठीक है राम प्रताप जी, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, कोर्ट ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि सरकार ने जो यहाँ पर रवैया अपनाया है वो बेहद निराशाजनक है। इसको लेकर आपकी तरफ से टिप्पणी क्या होगी? थैंक यू सचिन जी। आज बहुत गंभीर स्थिति है। बात बहुत इससे आगे बढ़ चुकी है कि बात हुई किसानों संगठनों से या नहीं हुई। जो आज की स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल स्टेटमेंट दिया और आज जो जजमेंट देने जा रही है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर आप इन कानूनों को नहीं रोकेंगे तो हमें रोकना पड़ेगा। और आपका उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी को कि आप इसको रिजॉल्व करना भी चाहते हैं या नहीं, क्या आप समस्या का पार्ट हैं या समाधान का पार्ट हैं। तो ये तो बहुत ही चलिए, तुम्हारा संपर्क जो है यहाँ पर टूट चुका है। राम प्रताप जी से वापस जुड़ने की उनसे पूरी कोशिश करेंगे और फिर उनसे भी आगे विचार करेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर तो देखिए लगातार तमाम अपडेट्स जो है वो आ रहे हैं क्योंकि सुनवाई लगातार जारी है। अगर बात की जाए आलोक वर्मा जी, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जिक्र किया है कि जो स्थान है विरोध का, अब वो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़े। क्योंकि अगर बात की जाए तो यह कहा जा रहा है, विकास सिंह ने यह साफ तौर पर जिक्र किया है कि रामलीला मैदान में किसानों को जगह मिलनी चाहिए। तो क्या आई रणनीति यही होगी कि अब रामलीला मैदान में विरोध किया जाएगा? आलोक वर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी 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 सचिन जी बताइए। मेरा सवाल आपसे यहां पर यह है कि क्या अब स्थान को चेंज किया जाएगा? क्योंकि तमाम अपडेट्स जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि अब आंदोलन जो है क्या रामलीला मैदान में होगा? देखो सचिन जी, मैं आपको बताऊं कि आंदोलन का स्थान तो चेंज करने की जरूरत है जी। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी बात कही है। भाई 27 नवंबर से किसान एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसका ट्रैक्टर भी एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। भाई उसको तो दिल्ली के अंदर जाना चाहिए ना। दिल्ली के अंदर जाएगा, 2-3 घंटे ट्रैक्टर चलेगा, उसकी बैटरी भी चार्ज होगी, किसान को भी बॉर्डर से दिल्ली के अंदर बैठने का
दिल्ली जो हमारी है ऊंचा सुनती है। तो दिल्ली के अंदर बैठ के अगर हम लोग अपना विरोध करेंगे तो दिल्ली को ज्यादा सुनाई देगा। और हम लोगों की प्लानिंग तो है ही कि 26 जनवरी को हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। भाई बैरिकेड को हटा करके किसान दिल्ली के अंदर जाएगा अपने ट्रैक्टर पर, अपने हाथ में तिरंगा लेकर के। जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे होंगे उस समय हम भी परेड में शामिल होंगे। हम देखेंगे कौन पुलिस वाला हमारे ऊपर डंडा चलाएगा, कौन वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगा, कौन आंसू गैस के गोले छोड़ेगा। भाई उस दिन राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व पर हम भी परेड में शामिल होंगे। किसानों की ऐसी इच्छा है। ठीक है आलोक जी, आऊंगा मैं आपके पास वापस से करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर अहम जानकारी अपीटीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, ये बड़ी खबर अहम जानकारी, कानून अनिश्चितकालीन के लिए रद्द नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर अहम जानकारी अपीटीवी स्क्रीन पर। कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह जिक्र किया। हम सिर्फ सकारात्मक को शह दे रहे हैं। ये बड़ी खबर अहम जानकारी अपीटीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कमेटी न्यायिक फैसला लेगी और हमारे सामने कानून की वैधता का सवाल है। ये अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। कानून अनिश्चितकालीन के लिए रद्द नहीं करेंगे, ये भी जिक्र किया गया। कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र किया है। हम सिर्फ सकारात्मक को शह दे रहे हैं। तो अब चलते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ हमारे साथ आलोक वर्मा जुड़े हुए जो कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्य भी हैं। तो अब सीधे रुख करेंगे हरीश जी के पास। हरीश जी, क्या कानून पर रोक लगाने से, यानी कि कानून पर होल्ड करने से और कमेटी बनाने से क्या इस समस्या का समाधान होगा? नहीं, देखिए, किसान संघ के लोगों को एक व्यवहारिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई रास्ता निकालने की बात कही है, सरकार तो लगातार सतत प्रयत्नशील है जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो किसान संघ हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका एक पक्षीय रुख है और बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो एक दुराग्रह बना हुआ है किसान कानूनों की वापसी को लेकर। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस पे एक समझ विकसित होगी और इसका समाधान निकलेगा। ठीक है हरीश जी, लेकिन ये विकल्प तो आपके पास था पहले भी, तो आपने आखिर इस कानून को होल्ड क्यों नहीं किया? आखिर क्या समस्या उत्पन्न हो रही थी इसमें? नहीं, सरकार बहुत पॉजिटिव थी कि किसान भाई जो हैं, सरकार जब उनकी सारी परेशानियों को दूर कर रही है तो वो इसको समझेंगे। और हरीश जी, जो उनकी जिद है कि आप, हरीश जी ये बताइए कैसे पॉजिटिव थी, कैसे सकारात्मक थी कैसे सरकार यहाँ पर? एक तरफ जहाँ पर दिल्ली बॉर्डर्स पर तमाम किसान जो है वो अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और आपने देखा किस तरीके से लगभग नहीं भी तो 50 से अधिक किसान जो है शहीद हो गए हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार पॉजिटिव थी। नहीं, सरकार बराबर उन किसान नेतृत्व से भी अपील कर रही थी कि महिलाओं और बच्चों को आप घर भेजिए। और सरकार बात कर रही थी 8-8-9, अगर सरकार पॉजिटिव नहीं होती तो 8-9 और बात क्यों करती? लगातार बात तो इसलिए कर रही थी कि समस्या का निदान करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ पर कह दिया, जब भी कोई समस्या होती है और दो पक्षीय, नहीं ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है हम उसका सम्मान करते हैं। और जो कानून को होल्ड करने की बात कही है तो उसको लेकर के अब ये किसान संघ को के लोगों को भी विचार करना पड़ेगा कि भाई किसी मसले का हल केवल एक जिद नहीं होती। ठीक है आलोक जी, आप हरीश जी को सुन रहे हैं और हरीश जी ने यहाँ पर यह कहा है कि सरकार बेहद पॉजिटिव थी, यहाँ पर हम लगातार फैसले ले रहे थे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया। जी हां, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ चुका है। जी हां, ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार 48 दिन बीत चुके हैं, किसान लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बीच में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पर विचार विमर्श किया गया रहा है, तर्क वितर्क हो रहे हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी बड़ा फैसला आया है कि कृषि कानून पर
सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह बड़ी खबर, यानी कि इस कानून को फिलहाल होल्ड कर दिया गया। कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपने हिसाब से कमेटी का गठन करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है। कमेटी बनाने के बाद समीक्षा की जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको जानकारी देगी कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे अब यहां पर लग चुका है। यानी कि जो सरकार की तरफ से कानून पास किए गए थे, अब उस पर यहां पर रोक लगा दी गई है, यानी कि होल्ड किया गया है, स्टे कर दिया गया ये कानून। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, कृषि कानून के लागू होने पर अब यहां पर इस कानून को रोक दिया गया। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा हुआ है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी, कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट का रोक। और लगातार अगर बात की जाए तो कल भी यहां पर सुनवाई हुई थी। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। सरकार का रुख जो अपनाया गया था किसानों द्वारा, वो भी यहां पर उसे भी निराशाजनक बताया गया। लेकिन आज फैसला आया, किसानों को कमेटी के सामने आना ही होगा। यह भी जिक्र किया, क्योंकि किसानों ने यह कहा था कि हमें इन कानूनों को रद्द करवाना है, हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे विचार विमर्श के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह जिक्र किया है कि तमाम किसानों को, यानी किसान नेताओं को कमेटी के पास जाना होगा, अपने हिसाब से कमेटी का गठन करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। खुद तय करेंगे कमेटी में कौन होगा कौन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जिक्र कर दिया, किसानों को कमेटी के सामने आना ही होगा, यह भी यहां पर कहा जा रहा है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रोक जो है अब लग चुका है। कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लग गया है। अपने हिसाब से कमेटी का गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह जिक्र किया, कौन इस कमेटी में रहेगा कौन नहीं, यह भी खुद ही डिसाइड करेंगे। तो ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर कि लगातार ये जो विचार विमर्श चल रहा था, अब इस कानून पर स्टे लग चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगा दिया। जी हाँ, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच में बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी गई है। ये अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई चल रही है। बहस के दौरान पिटिशनर वकील ML शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बनाई जाने वाली कमेटी के सामने पेश होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। लेकिन ऐसे में यह कहा जा रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि नहीं, किसानों को कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। किसानों का कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सामने नहीं आ रहे। इस पर चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा है कि हम उन्हें नहीं बोल सकते, इस मामले में वो पार्टी नहीं है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि सरकार को लग चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर अमल में लाने पर रोक लगा दी है। किसानों को कमेटी के सामने आना ही होगा, यह भी जिक्र किया गया। यह बड़ी खबर, क्योंकि बहस के दौरान पिटिशनर वकील ML शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटी के सामने पेश होने से किसानों ने इनकार कर दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नहीं, आपको अगर समस्या है, अगर आपको विचार विमर्श करना है, तो कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। किसानों को कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कोर्ट में यह कहा है कि हम कानून के अमल को अभी सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बेमियादी तौर पर नहीं। हमें कमेटी ये में यकीन है कि और हम इसे बनाएंगे, या कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी इसलिए बनेगी ताकि तस्वीर साफ तौर पर समझ सके सभी लोग। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रुख रवैया अपनाया। उन्होंने कहा है कि हम ये भी दलील नहीं सुनना चाहते कि किसान इस कमेटी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मसले का हल चाहते हैं। अगर किसान बेमियादी आंदोलन करना चाहते हैं तो करे, जो भी व्यक्ति मसले का हल चाहेगा वह कमेटी के पास जाएगा। कमेटी किसी को सजा नहीं सुनाएगी,
न ही कोई आदेश जारी करेगी। वह सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी। यह राजनीति नहीं है, राजनीति और जुडिशरी में फर्क है। आपको कोऑपरेट करना होगा। कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी, ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट की हियरिंग में तक में नहीं आए। उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है। मैंने कहा इसका जो ये आंदोलन है, इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश की। लेकिन वहाँ पे कोर्ट में सरकार के वकील के तो कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो उसमें पार्टी है ही नहीं। आप लोगों की इस तरीके की मांग भी रही है कि ना हम प्रधान, हमने तो ये हमारे तो सरकार से हमारा हुआ है। आज के बाद क्या रूपरेखा की हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या स्थिति होगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कि आप सामने साझों में, एक मिनट, आओ इधर आओ, इधर आओ। किस तरीके से यहां पर राकेश टिकैत ने साफ तौर पर यह जिक्र कर दिया कि हम आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर बात की जाए तो यहां पर कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, अपने आप में बड़ा विरोधाभासी बयान है। और आपने जैसा कहा कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन जारी रखेंगे, तो फिर कोर्ट जाने का मामला क्या था? बहरहाल इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यही है सचिन कि एक लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था और वो मामला पैरेलली कोर्ट के सामने था और कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह सकते हैं कि एक बड़ा ठोस कदम उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कानूनों को अगले आदेश तक रोक दिया है, इसको होल्ड किया गया है, स्टे लगाया गया है, बल्कि उसके साथ साथ एक चीज और भी स्पष्ट की है कि जो किसान संगठनों के अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि हम अगर कोर्ट भी कोई कमेटी बनाएगी तो वहां पर उसके सामने प्रस्तुत नहीं होंगे, तो उनके लिए भी ये सख्त लहजे में कह दिया है कि कमेटी हम बनाएंगे, कमेटी में कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी हम डिसाइड करेंगे और साथ साथ आपको भी कमेटी के सामने आना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखिए, एक तरफ कोई ये कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है, तो मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ना सिर्फ केंद्र सरकार के लिए झटका है बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी झटका होगा जो कि अलग अलग बयानबाजी कोर्ट के समक्ष भी कर रहे थे या अपनी अपनी बातें रख रहे थे। कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि हम अगले आदेश तक के लिए इस कानून के अमल पर रोक लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कमेटी जो हम बनाएंगे उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम तय करेंगे। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब हम कमेटी बनाएंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसके सामने नहीं प्रस्तुत होंगे। कमेटी बनेगी और उसके सामने जिसको भी प्रस्तुत होने को कहा जाएगा, जिसको भी वहां पर आने को कहा जाएगा, उसको आना ही होगा। तो किसान यूनियन में भी जिस तरीके से आप
देखिए कि अलग अलग खेमे हो गए थे या फिर अलग अलग बातें थी, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर जब सुनवाई चल रही थी तो ये बात निकल कर आई। एक तरफ से कहा गया कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सारी बातें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने समझा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी तरफ से आदेश दिया है। महत्वपूर्ण यहां पर यही है कि एक लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था उसमें आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो कई अलग अलग पक्षकारों की तरफ से जो अपीयर वहां पर काउंसिल थे उन लोगों ने कहा कि आंदोलन करने के लिए हमें एक जगह दे दी जाए। वहां पर आपने सुना कि एक पक्ष ने यह कहा कि रामलीला मैदान दे दिया जाए। इन सारे तथ्यों को, इन सारे ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए और सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सहज तरीके से 3 चीजों में इसको समअप कर दिया। जो 3 चीजें मैंने आपको गिनाई, पहला कि अगले आदेश तक कानून के अमल पर रोक, बहुत महत्वपूर्ण है। कमेटी का गठन होगा, कमेटी में कौन होगा और कौन नहीं होगा ये कोर्ट तय करेगी, बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबसे बड़ा और पहलू यहां पर वो ये है कि इस कमेटी के सामने किसान यूनियन के लोगों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि कल से लेकर आज तक तमाम चर्चाएं चल रही थी। कल भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कुछ जो किसान यूनियन के नेता हैं उसके बाद वो प्रशांत भूषण से जाकर मिलते हैं, कुछ और मुलाकातें होती हैं और फिर वहां से चीज निकल कर आती है कि अगर कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई तो भी हम वहां नहीं जाएंगे। तो कोर्ट ने उनके लिए भी एक संदेश दिया है कि मनमानी नहीं है कि आप मनमानी करते रहेंगे। हमने इस पूरे आंदोलन को देखा, जहां सरकार की कमी हमें दिखी है तो हमने सरकार को भी यहां पर अपनी तरफ से निर्देशित किया है, लेकिन जहां पर यूनियन के नाम पर कुछ और लोग भी अपनी अपनी तरीके से बातें रख रहे हैं या फिर भ्रम फैलाया जा रहा है, फिर ये कहा जा रहा है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी नहीं जाएंगे। तो यहां पर सर्वोच्च अदालत इस लोकतांत्रिक देश में संविधान के दायरे में उसका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और उसका अपनी एक अहमियत भी है, तो उसकी अहमियत को कोई ऐसे दरकिनार नहीं कर सकता। इसलिए तीनों के लिए, सरकार के लिए भी, कमेटी में कौन होगा कौन नहीं होगा उसके लिए भी, और कमेटी के सामने किसको प्रस्तुत होना इसके लिए भी साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रख दी है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल अभी ऐसे में अगर कहा जाए तो देखिए एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या कानूनों पर रोक लगाने और कमेटी बनाने के बाद क्या ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा? क्या किसानों की जो समस्या उत्पन्न हो रही है क्या उसका समाधान निकल पाएगा? क्योंकि अभी हमने सुना किस तरीके से राकेश टिकैत ने तमाम बयान दिए। देखिए यही तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको आपने पहले भी पूछा था कि अगर एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट यानी हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में और वहां से कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं और फिर भी राकेश टिकैत कुछ और कहें या कोई और किसान नेता कुछ और कहे कि हमारा आंदोलन फिर भी चलता रहेगा, तो ये मतलब नहीं है। फिर क्या आप संविधान को नहीं मानते हैं? ये सवाल उनसे भी होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सरकारें मनमानी कर रही हैं, सत्ताधारी दल मनमानी कर रहा है, तो फिर कहा जाता है कि मामला कोर्ट में भी जाना चाहिए, हम जो कोर्ट तय करेगा वो मान लेंगे। अब जब कोर्ट ने एक अपना स्टेप आगे उठाया है तो राकेश टिकैत या कोई और नेता, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करें हम फिर भी आंदोलन करेंगे तो ये मनमानी ही है। इसको भी उस लहजे से लोग भी समझेंगे और मुझे लगता है जो असल किसान है, क्योंकि किसान यूनियन की तरफ से बहुत सारी बातें ऐसी स्पष्ट कही गई और आज भी कोर्ट में कहा गया कि दरअसल इसमें कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि शामिल हो गए। तो ये सारी चीजें राजनीतिक तौर पर तो समझ में आती हैं, मीडिया चैनल में वो बातें चल जाएं, मीडिया चैनल उसको दिखाएं, हम उस चीज को जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसको दिखा भी रहे हैं, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन जब मामला कोर्ट का है तो आप खुद भी समझिए और हर एक व्यक्ति कानूनी पहलू को समझते हुए समझता है कि कोई ये कह दे कि नहीं भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लेकिन हम फिर भी करेंगे, तो मनमानी नहीं है। एक व्यवस्था है इस देश में और उसी संविधान के तहत ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस संविधान के आईन के मद्देनजर रखते हुए बार बार लोग उसकी दुहाई देते हैं। तो संविधान महत्वपूर्ण है, कोर्ट महत्वपूर्ण है और कोर्ट की तरफ से अगर एक टिप्पणी निकल कर आई है तो उसकी महत्वता को समझना ही नहीं होगा, यही सिर्फ जरूरी नहीं है बल्कि मानना भी होगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मनमानी जो है बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए और इसीलिए कोर्ट तक ये तमाम जो मामले वो पहुंचे। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए तो जब यहाँ पर कानून पर रोक लगा दी गई है, एक तरफ किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, हालांकि कोर्ट की तरफ से तमाम आदेश भी दिए गए, लेकिन अब सरकार का रुख क्या होने वाला है? देखिए सरकार का रुख क्या होगा ये तो अब देखना होगा, क्योंकि कल की सुनवाई के बाद भी कोर्ट में बकायदा केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था। उसमें ये कहा गया, ये तर्क दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये सचिन, कि वहां पर केंद्र सरकार ने बात रखी और कहा कि कृषि कानून ऐसा नहीं है कि रात में सोए थे सुबह उठे और बना दिया। कृषि कानून लंबे समय से एक विचार विमर्श के बाद जो मांग थी उस पर विचार करने के बाद फिर से मंथन करने के बाद बनाया गया, सदनों से इसे पारित कराया गया। तो ऐसा नहीं है
मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि रात में सोए और सुबह सरकार उठी और कानून बन गया। ये तर्क उन्होंने हलफनामे के जरिए ही वहां पर रखा था कल ही, और इसीलिए वहां पर हलफनामे में यह भी कहा गया था कि इसको वापस करना स्वीकार्य नहीं होगा। फिर भी देखिए, अब जब हम नए स्टेप पर आ चुके हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात रख दी गई है, स्पष्ट कर दी गई है, जो 3 बिंदु मैंने गिनाए, तो उसके बाद अब कोर्ट के समक्ष क्या प्रस्तुत होगा, कमेटी के समक्ष सरकार का क्या प्रस्तुतिकरण होगा, किस तरीके से वो अपने पक्ष को रखेंगे। जैसा आपने अभी अधिवक्ता महोदय को सुनाया, उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कानून रद्द होंगे बल्कि उसके साथ साथ कई चीजें एक्सपोज हो जाएंगी। तो जो कुछ होगा वो सरकार अपनी बात रखेगी। वहां पर कौन एक्सपोज होगा या फिर किस चीज में संशोधन की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे वो आंदोलन तारीखों में बदलता रहा, उसमें बार बार कई दौर की वार्ता हुई और बार बार वार्ता के बीच में सरकार ने बार बार कहा कि भाई अगर सुझाव कोई और हैं तो आप दीजिए, विकल्प आप दीजिए, हम संशोधन को तैयार हैं। लेकिन वहां से एक मांग उठकर आई कि नहीं, पहले कानून रद्द करिए, चौथा एक नया कानून बनाइए एमएसपी को लेकर, तभी हम बात करेंगे। तो वहीं पर बात में अवरोध आ गया था। अब चूंकि मामला कोर्ट के दायरे में है, कोर्ट ने इस पर अपनी तरफ से बातों को स्पष्ट कर दिया है, तो सभी पक्ष अपनी बात उनके सामने रखेंगे। अब ये पूरी चीज उस कमेटी के समक्ष जाएगी और कमेटी डिसाइड करेगी कि हाँ, किस पहलू पर आपत्ति थी, किस बिंदु पर जो आपत्ति थी उसका आधार क्या है, क्या वाकई वहां पर कोई भ्रम था या वाकई उससे किसी किसान को, किसी एक किसान को भी मैं कह रहा हूं, कोई नुकसान हो रहा था। ये सारी बातें अब कमेटी के दायरे में होंगी और कमेटी इस पर विचार भी करेगी, सुझाव लेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। तो सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ वहां रखेगी, किसान यूनियन जो है, किसान नेता जो है, उनके जो लोग हैं, वो अपना मजबूती से पक्ष उनके सामने रखेंगे। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप पहले कोर्ट में भी आएंगे और फिर कहेंगे नहीं, कोर्ट ने अगर कोई कमेटी बनाई तो हम वहां नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सरकार को भी आना पड़ेगा, उनको भी पक्ष रखना पड़ेगा और आपको भी आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि कमेटी के सामने कौन उपस्थित होगा, नहीं होगा, यह तय करने का अधिकार भी कोर्ट को ही है, ना कि किसान यूनियन के किसी नेता को या किसी अन्य व्यक्ति को। सचिन, बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें अतुल, तो यह भी जिक्र किया, जिस तरीके से आपने अधिवक्ता का जिक्र किया, तो उन्होंने ये कहा कि यह सिर्फ कुछ किसान संगठनों का ही नहीं यह आंदोलन है, जबकि पूरे देश के किसान लगातार यहां पर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच किसानों की तरफ से क्या कुछ बोला जा रहा है, सुनिए। क्योंकि मेजॉरिटी है, पर अभी पता चलेगा मोदी को कि मेजॉरिटी कितनी देर तक टिकती है। अभी हिलेगी, अभी हिली नहीं है, अभी जवान आया नहीं है, सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और हम बुजुर्गों के साथ हैं। लोहड़ी आप लोहड़ी यही मनाओगे बॉर्डर पे? जी हाँ, ये लोहड़ी यहीं, हमारे परिवार यहाँ है, हमारे बच्चे यहाँ, हमारे बुजुर्ग यहाँ, तो हम लोहड़ी यहीं पे मनाएंगे। दिल्ली के सारे बॉर्डर पे जो है लोहड़ी मनाई जाएगी इस बार। हाँ जी, हाँ। इसके अलावा क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? आप आगे के लिए देखते हैं सरकार क्या करती है। अभी तो बन रही कमेटियाँ होनी है, मीटिंग होनी है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो वही है कि बिल तो वापस लेने ही पड़ेंगे। आपका नाम कौन? रमनीक कौर। किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोने हो, बोले सोने हो। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर जमकर लगातार नारेबाजी की जा रही है।